लगता है वो हमें चकमा देकर भागने में सफल हो गया है। उसे छोड़ना भी घातक सिद्ध हो सकता है। हमें हर हाल में उसे पकड़ना होगा। महारानी साहब, शाम होने को है। ये सूचना फिरंगियों तक पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। हमें आपका राजकोष यहां से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ही होगा। हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। Welcome to Gwalior Commissionary, sir. Show me the treasure. Where is the Jhansi treasure? उसे अपनी आंखों से देखने के लिए मैं फोर्ट विलियम से आया हूं। क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी तक treasure ग्वालियर आया नहीं है। Why? It must be arriving soon. Should be here before noon. कोई बात नहीं। I shall wait here. भाई साहब, गुप्तचरों ने हमें आपके आने की सूचना दे दी थी। आते गुरु, आपको भी सकुशल देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। तो हमारी बाई साहब ने अपनी झांसी का कोष प्राप्त कर ही लिया। जी ताते गुरु, अब झांसी का राजस्व कोष हमारे पास वापस आ गया है। और ये इनकी सहायता से ही संभव हुआ। इन्होंने ना केवल आपके मनु के प्राण बचाए, बल्कि झांसी का राजकीय कोष वापस लेने में भी सहायता की। भाई साहब, आपकी सहायता करने वाला अवश्य ही कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। यह है महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी, आज आपने इस तात्या टोपे को जीवन भर के लिए अपना ऋणी बना दिया है। धन्य, हमारी झांसी का राजकोष भी मिल गया। बहुत दिनों के बाद कोई शुभ समाचार मिला है। आज का दिन उत्सव मनाने से कम नहीं है। हम सब उत्सव मनाएंगे। सैनिकों, सारे संदूकों को उतारकर महारानी साहिबा के शिविर में रख दो। नहीं रघुनाथ जी, झांसी का कोष केवल झांसी के स्वतंत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इन फिरंगियों से स्वतंत्र कराने के लिए उपयोग किया जाएगा। हमारी जैसे सोच रखने वाले मंगल पांडे जी ने भी इस दिशा में काफी कार्य किए हैं। हर हिंदुस्तानी के हृदय में इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी फूट चुकी है। अब बस उसे सुलगाना बाकी है, और इसके लिए धन की आवश्यकता होगी।
हम झांसी का राजकीय कोष मंगल पांडे जी को सौंप रहे हैं ताकि इनके कार्य में कोई बाधा ना आए। झांसी के लिए धन हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे। मंगल पांडे जी, आपने बिना हमारी जानकारी के हमारे कोष को सुरक्षित हमारे महल से निकलवाया ताकि अंग्रेजों के हाथ ना आए। आपने झांसी के हित के लिए काम किया है और झांसी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान के प्रति आपके हृदय में निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति की भावना हिलहौरे ले रही है। बात अब केवल किसी राज्य या जागीर की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। पूरे हिंदुस्तान से इन फिरंगियों को भगाने की है। महारानी साहब, अब आप जहां जहां जाएंगी वहां लोगों के दिलों में दबी नफरत की आग भड़कती देखेंगी। मलंग फकीर साधु सन्यासी सभी चुप्पे चुप्पे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हिंदुस्तान का अन्न चींटे खा रहे हैं। नहीं, इस प्रकार नहीं। लाल चीटे, हमारा गुप्त संदेश इस प्रकार होना चाहिए। मंदिर मस्जिद में लाल चीटे लग गए हैं, बगीचा बर्बाद हो रहा है। गर्मी बढ़ने दो, सब मिलकर इसका सफाया कर देंगे। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, किंतु हम आपका गुप्त संदेश समझे नहीं। ताते गुरु, लाल चीटे इन फिरंगियों का प्रतीक है। मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान, और बगीचा हमारा हिंदुस्तान। अब चाहे हम कल रहें या ना रहें, परंतु अब क्रांति की आग सबके दिलों में जलती रहेगी। हिंदुस्तान हमारा था और हमारा ही रहेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। दरवाजा खोल। हे भगवान, उठाई ले हमका, अब दुख सहा न जाए। हाय के तो अन्न नहीं, दवा दारू कहाँ से करवाए? हे भगवान। बाहर ऊपर वाले लोग ठीक कहते हैं, जब देवे के आवे तो छप्पर फाड़ के देवत है। लक्ष्मीबाई अपनी धरती, अपनी झांसी के प्रति इतनी शिद्दत से जुड़ी थी कि राजसी वैभव त्याग कर रणबांकुरा बनी। उन्होंने अपने राजकोष से बचाया हुआ कुछ धन फिरंगियों के अत्याचार से पीड़ित अपनी प्रजा में बांट दिया। त्याग और बलिदान की ऐसी अद्भुत मिसाल संसार की किसी भी रानी में देखने को नहीं मिली।
अभी तो